देखिए आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 10 का एसिड बेस एंड साल्ट का सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है। 2016 में पूछा गया था शायद ये क्वेश्चन। एसिड बेस एंड साल्ट जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है सीबीएसई का। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मीन्ट बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है इसका। सबसे पहला, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसका 2 पेज में आंसर देंगे। देखिए कितना छोटा आंसर होगा, टू द पॉइंट आंसर देना है। जो क्वेश्चन पढ़ता है उसको एक एक करके पढ़िए, उसका आंसर पॉइंट टू पॉइंट करके लिखे चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, क्या आपका मतलब है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं कौन चीज को, तो साल्ट के पास फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन साल्ट। सिंपल डिफिनेशन है कि साल्ट के पास फिक्स्ड नंबर ऑफ पानी का मॉलिक्यूल होता है, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, ऐसे आंसर करके लिखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ water molecules present in one formula unit of a salt। ये इसका एनसीईआरटी का डिफिनेशन है, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ साल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स्ड नंबर ऑफ पानी का मॉलिक्यूल है जो कि वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट में होता है। बोलेगा सर वन फॉर्मूला यूनिट क्यों, क्योंकि अगर 2 कीजिएगा जैसे Na2CO3.H2 10H2, अगर उसको 2Na2CO3 कीजिएगा तो वहां पे 10 के जगह पे 20 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, बोलता है एक राइट द, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है राइट द कॉमन नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ कमर्शियली इंपोर्टेंट कंपाउंड विच हैज 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान समझिए, बोलता है राइट द कॉमन नेम। कॉमन नेम लिखना है, मतलब जनरल नेम, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं वो लिखना है। साथ में उसका केमिकल फार्मूला भी लिखना है। किसका, तो कमर्शियली मतलब जिसका व्यावसायिक रूप से उपयोग भी होता है, महत्वपूर्ण भी है, ऐसा कंपाउंड जिसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है। सिंपली समझिए, आपसे पूछ रहा है ऐसा कमर्शियली इंपोर्टेंट रूप से मतलब व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण साल्ट का नाम जिसके पास 10 वाटर का मॉलिक्यूल होता है, तो उसका केमिकल फार्मूला और उसका केमिकल नेम दोनों पूछ रहा है। सॉरी, केमिकल फार्मूला और कॉमन नेम। तो इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए Na2CO3.10H2। ये इसका कॉमन नेम है वाशिंग सोडा, और इसका केमिकल फार्मूला तो लिख ही दिए, बोला था केमिकल फार्मूला लिखिए, केमिकल फार्मूला लिख दिए। कैसा, किसका केमिकल फार्मूला बोला था, तो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कंपाउंड, व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कंपाउंड है, इसका बिक्री होता है, लोग बेचते हैं, खरीदते हैं वाशिंग सोडा को। तो वाशिंग सोडा कमर्शियली इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जिसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल है। देखिए इसके पास कितना वाटर मॉलिक्यूल है, 10 वाटर मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ऐसा कमर्शियली इंपोर्टेंट कंपाउंड का नाम बताइए जिसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल है। तो कमर्शियली सोडियम वाशिंग सोडा हम सब लोग खरीदते हैं, इसका क्या नाम होगा, केमिकल फॉर्मूला देखा जाए तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वो तो छोड़ दीजिए, केमिकल नेम हो गया, वो कॉमन नेम पूछ रहा था, तो कॉमन नेम हम लोग वाशिंग सोडा बोलते हैं। इसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल है और कमर्शियली इंपोर्टेंट है, तो यहाँ तक का भी आंसर हो गया। देखिए कितना आंसर होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन और कितना आंसर होगा। टू द पॉइंट लिखिए, एग्जामिनर को प्रभावित कर पाइएगा। अगला बोलता है कि हाउ इज दिस कंपाउंड ऑब्टेन्ड। इस कंपाउंड को कैसे प्राप्त किया जाता है, मतलब हमको बताना पड़ेगा कि फॉर्मेशन ऑफ, या फिर बोलो कि हाउ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वाशिंग सोडा ऑब्टेन कैसे ही आता है, हाउ वाशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड। वाशिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है ये पूछ रहा है, मतलब अगला क्वेश्चन यही है, हाउ वाशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड। इसको हाउ इज दिस कंपाउंड ऑब्टेन्ड, इस कंपाउंड को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सिंपल बात है कि देखिए Na2CO3.10H2 है ना, तो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए और उसमें प्लस 10H2O डाल दीजिए, 10H2O कर दीजिए। सोडियम कार्बोनेट और 10 वाटर का मॉलिक्यूल के साथ 10H2O कर दीजिए, रिएक्शन हो जाएगा, बन जाएगा क्या, Na2CO3.10H2O, दैट इज आवर वाशिंग सोडा। क्या किए हम, क्या लिए, Na2CO3 प्लस 10H2O और हमारा क्या बन गया,
Na2CO3.10H2O मतलब वॉशिंग सोडा, यही तो इसका फॉर्मेशन हो गया। इसके लिए एक लाइन एनसीईआरटी स्पष्ट लिखता है कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ साल्ट, सोडियम साल्ट गिव वॉशिंग सोडा, हो गया। अगला चीज पूछता है कि लिस्ट एनी 2 यूजेज ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का 2 कम से कम यूज बताइए। 2 कम से कम नहीं, बस 2 ही यूज ही पूछ रहा है, जितना पूछ रहा है उतना ही लिखेंगे, 2 यूज पूछ रहा है। तो पहला ऐसा लिख देंगे यहाँ पर, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। पहला यूज क्या बोल देंगे, पहला यूज कि वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं फॉर एज ए क्लींजिंग एजेंट, साफ सफाई करने के लिए, एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घर में साफ सफाई करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, एक हो गया यूज। दूसरा यूज बताए थे कि हार्ड वाटर का हार्डनेस को हटाने के लिए, ऐसा वाटर जिसके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम, उसको हार्ड बोलते हैं, उसके पास हार्डनेस होता है, उस वाटर का हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। मतलब बोलेंगे इट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी का हार्डनेस को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कमेंट करके बताइएगा आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।